हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BSA मेडिक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर ऑफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ऐसी सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे जो कि मैदे की तेजाबियत, जलन और गैस के लिए इस्तेमाल होती है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे ताकि आपको हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको अक्सर एसिडिटी यानी कि तेजाबियत, सीने की जलन, खट्टी डिकारें या पेट में गैस और ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम रहती है तो हो सकता है किसी ने आपको डाइजेक्स एमपी सस्पेंशन रिकमेंड की हो। लेकिन क्या ये मेडिसिन सिर्फ एसिडिटी के लिए है? इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसे कब और किस तरह से लेना चाहिए और किन लोगों को इस मेडिसिन से बचना चाहिए, ये तमाम बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। डाइजेक्स एमपी सिरप एबट लेबोरेटरीज की प्रोडक्ट है। 120 यानी 120 ml की ये सस्पेंशन है और इसमें पाया जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 215 मिलीग्राम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 80 मिलीग्राम और सिमेथिकोन 25 मिलीग्राम। डाइजेक्स एमपी सिरप एक एंटासिड है। चलिए अब देखते हैं कि डाइजेक्स एमपी सिरप काम किस तरह से करता है। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे स्टमक यानी हमारे मैदे में एसिड यानी कि तेजाब नेचुरली बनता है जो डाइजेशन के लिए, हमारे निजाम हजाम के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब एसिड जरूरत से ज्यादा बनने लगे तो ये फूड पाइप में यानी हमारी जो खुराक की नाली होती है उसकी तरफ वापस आना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन की वजह से हार्ट बर्न, जिसको सीने की जलन कहते हैं, या फिर एसिडिटी जिसको हम तेजाबियत बोलते हैं आम अल्फाज में, वो होती है। डाइजेक्स एमपी सिरप में मौजूद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे स्टमक के यानी हमारे मैदे का जो एक्स्ट्रा तेजाब होता है या हमारे मैदे में जो एक्स्ट्रा एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करती है, उसको नॉर्मलाइज करती है, जिससे जलन और खट्टी डिकारें कम होती हैं। इसमें मौजूद सिमेथिकोन गैस के छोटे छोटे बबल्स को तोड़कर उन्हें आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है। इससे पेट का फूलना और डिस्कम्फर्ट यानी कि ब्लोटिंग कम होती है। डाइजेक्स एमपी सिरप के यूजेस को डिटेल में डिस्कस करें तो डॉक्टर इस मेडिसिन को इन कंडीशन में रिकमेंड कर सकते हैं जैसे कि हाइपर एसिडिटी, बहुत ज्यादा तेजाबियत का होना, हार्ट बर्न, सीने की जलन, एसिड इंडाइजेशन विद गैस और विदाउट गैस यानी बदहजमी का होना गैस के साथ या फिर गैस के बगैर, सॉवर वेल्चिंग यानी खट्टी डिकारें आना, फ्लॉटुलेंस या फिर ब्लॉटिंग जिसमें पेट फूल जाता है गैस एक्यूमुलेट होने की वजह से, पेप्टिक अल्सर डिजीज में एसिड से रिलीफ के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन जो कि आपके सीने की जलन कॉज करती हैं जिसमें कुछ स्टेरॉइडल मेडिसिन आ जाती हैं तो उस कंडीशन में भी इस सस्पेंशन को दिया जाता है। अगर सिम्टम्स बार बार हो रहे हो तो सिर्फ एंटासिड लेना काफी नहीं होता, अंडरलाइन कॉज को पता करना भी जरूरी होता है। डाइजेक्स एमपी सस्पेंशन की डोसेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो इसको आपने डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इस्तेमाल करना है। अडल्ट डोसेज की बात करें तो 12 साल की उम्र से अबव लोगों में यानी 12 साल से बड़े लोगों में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। 5 to 10 मिलीलीटर 3 to 4 टाइम्स डेली एज रिक्वायर्ड यानी 5 से 10 मिलीलीटर दिन में 3 से 4 मरतबा जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करवाया जा सकता है। 12 साल से छोटे बच्चों में ये मेडिकली रिकमेंड नहीं किया जाता है। चलिए देखते हैं कि डाइजेक्स एमपी सिरप को इस्तेमाल किस तरह से करना है। आपने सबसे पहले बोतल को अच्छी तरह शेक कर लेना है क्योंकि ये सस्पेंशन होती है तो इसको शेक करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपने प्रॉपर मेजरिंग कप या फिर मेडिसिन मेजरिंग डिवाइस इस्तेमाल करनी है। आपने किचन में मौजूद स्पून या चम्मच इस्तेमाल नहीं करना बल्कि डिफरेंट सिरप्स के साथ मेजरिंग कप या फिर मेडिसिन मेजरिंग डिवाइसेस आते हैं ताकि एक्यूरेट डोज एडमिनिस्टर किया जा सके। डाइजेक्स एमपी सिरप को विद और विदाउट फूड दोनों कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी आप इसको खाने के साथ भी ले सकते हैं और खाने के बगैर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि आप खाने के बाद यानी आफ्टर मील इसको यूज करें और बेड टाइम ले यानी सोने से पहले, ताकि आपको इस मेडिसिन के मैक्सिमम रिलीफ और मैक्सिमम इस मेडिसिन का असर महसूस हो सके। इसके अलावा डाइजेक्स एमपी सस्पेंशन को डॉक्टर की हदायत और कंसल्टेशन के बगैर 2 हफ्ते से ज्यादा बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। चलिए अब देखते हैं डाइजेक्स एमपी सिरप की वार्निंग्स यानी किन कंडीशन में डाइजेक्स एमपी सिरप को इस्तेमाल नहीं करना। आप डाइजेक्स एमपी सस्पेंशन को ना इस्तेमाल करें अगर आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिमेथिकोन या इसमें मौजूद किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक है। इसके अलावा अगर आपको किडनी डिजीज है या फिर किडनी फेलियर का इशू है यानी आपके गुर्दों का कोई भी मसला है तो आप इस सस्पेंशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है यानी आपका स्टूल पास नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज की वजह से, तो उस कंडीशन में भी डाइजेक्स एमपी सस्पेंशन को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर डिहाइड्रेशन है या पानी की बहुत ज्यादा कमी है बॉडी में तो उस कंडीशन में भी डाइजेक्स एमपी सस्पेंशन को इस्तेमाल नहीं करवाया जाएगा। गुर्दों की बीमारी है या फिर किडनी डिजीज के मरीज है तो उस सिचुएशन में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम बॉडी में एक्यूमुलेट हो सकता है यानी ये आपकी बॉडी में जमा हो सकता है। इसलिए आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस
सस्पेंशन को इस्तेमाल ना करें। डायजेक्स एमपी सस्पेंशन की मजीद प्रिकॉशंस और एहतियात की बात की जाए तो आपने अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करना है। अगर आपको गुर्दों का या फिर जिगर का कोई मर्ज है, आपकी डाइट में मैग्नीशियम की अमाउंट लो है, यानी आपकी खुराक में मैग्नीशियम की क्वांटिटी आप कम यूटिलाइज कर रही हैं, आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप प्रेग्नेंट होने की प्लानिंग कर रही हैं, फिर आपको कोई बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की हिस्ट्री है, कोई क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है, या फिर आप कुछ मेडिकेशन यूटिलाइज कर रहे हैं स्पेशली एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा अगर आप सोडियम रिस्ट्रिक्शन पे हैं, यानी आप सॉल्ट जिसमें सोडियम को आप अपने डाइट में इंक्लूड नहीं कर सकते, या फिर आप सिरप फॉर्म में या मेडिसिन फॉर्म में सोडियम को इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्पेशली हाइपरटेंसिव पेशेंट या वो पेशेंट जिनको बीपी का इशू है, तो उस कंडीशन में। इसके अलावा अगर आप में फॉस्फेट डेफिशिएंसी है, यानी आपकी बॉडी में फॉस्फेट की अमाउंट जो है वो कम है नॉर्मल से। इसके अलावा एल्डरली पेशेंट में या फिर क्रोनिक मेडिकल कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा देर से कोई मर्ज चल रहा है, तो आपने इन तमाम कंडीशन में अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करना है। डायजेक्स एमपी सस्पेंशन के साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो इस सिरप को मोस्टली टॉलरेट किया जा सकता है, लेकिन इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स में आते हैं डायरिया यानी कि लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, नोजिया, मतली का होना, स्टमक क्रैम्प्स, पेट में मरोड़ पड़ना, चौकी टेस्ट हो सकता है। क्योंकि ये सस्पेंशन है तो मोस्टली सस्पेंशन का एक चौक की तरह का फ्लेवर आता है आपके मुंह में। लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, यानी आपको भूख नहीं लग सकती। ड्राई माउथ हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ डिहाइड्रेशन कॉज करता है तो आपको अक्सर जो है वो अपना माउथ बहुत ज्यादा ड्राई महसूस होगा। हेडेक हो सकती है, सर में दर्द, डिजीनेस या फिर ड्राउजीनेस हो सकती है, बहुत ज्यादा चक्कर का आना या वीकनेस, कमजोरी का होना। इसके अलावा इसके सीरियस साइड इफेक्ट्स में आता है सिवियर एलर्जिक रिएक्शन, यानी अगर आपको इस सस्पेंशन के किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो आपको उस चीज को सबसे पहले टेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा सिवियर या परसिस्टेंट डायरिया हो सकता है, यानी आपको बहुत ज्यादा सिवियर या फिर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लूज मोशन हो सकते हैं। रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है, यानी आपको जो है लूज मोशन के साथ साथ ब्लीडिंग भी हो सकती है, या सिवियर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, बहुत ज्यादा कब्ज का होना। डायजेक्स एमपी सस्पेंशन की ड्रग इंटरेक्शंस की बात की जाए तो डायजेक्स एमपी सस्पेंशन कुछ मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन को कम कर सकती है, इसलिए इसे इन मेडिसिन से कम 2 घंटे के गैप से आप इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर आयरन सप्लीमेंट्स, लेवोथायरॉक्सिन, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स, फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक या फिर बिस्फॉस्फोनेट। इसलिए अगर आप कोई रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से जरूर मशवरा करें। स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो इसको आप रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। प्रेफरेबली आप इसको 15 to 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान स्टोर करें। इसको कूल और ड्राई प्लेस पे स्टोर करें और बॉटल को टाइटली क्लोज रखें। मेडिसिन के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम कुछ लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि सिर्फ मेडिसिन लेना ही काफी नहीं होता। अगर आपको एसिडिटी बार बार हो रही है तो आप ऑयली और स्पाइसी फूड कम करें। चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कम यूज करें। खाना खाने के फौरन बाद लेटने से बचें, बल्कि थोड़ी सी वॉक, जैसे आप 15 मिनट वॉक कर सकते हैं। कम क्वांटिटी में फ्रीक्वेंट मील्स लें, यानी आप दिन में 3 से 4 मरतबा खाएं, लेकिन अपने पोर्शन को या अपनी क्वांटिटी को कम करें। स्मोकिंग और अल्कोहल से परहेज करें, और अगर आपका वेट ज्यादा है तो उसे कंट्रोल करना भी एसिडिटी कम करने की मदद कर सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से जरूर पूछें। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।